प्रॉफिट रन होने दो, अर्ली एग्जिट बंद करो। ये एक ऐसी आदत है जो एक एवरेज ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स सही एंट्री लेते हैं, सही डायरेक्शन पकड़ते हैं, उनका एनालिसिस भी सही होता है, लेकिन फिर भी उनके अकाउंट में बड़ा ग्रोथ नहीं आता। वजह सिर्फ एक होती है, वे अपने विनर्स को बड़ा बनने का मौका नहीं देते। जैसे ही ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में जाता है, उनका माइंड कहता है कि एग्जिट कर लो, कहीं ये प्रॉफिट वापस ना चला जाए, और उसी डर में वे अपना ट्रेड बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वही मार्केट उनके बिना ही एक बड़ा मूव दे देती है। उस समय सबसे ज्यादा दर्द लॉस का नहीं होता, बल्कि उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने का होता है जो एक बड़ा विनर बन सकती थी। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं, ट्रेडिंग में तुम्हें अमीर तुम्हारे छोटे छोटे प्रॉफिट नहीं बनाते। तुम्हारी ग्रोथ उन कुछ बड़े विनिंग ट्रेड से आती है जिन्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे अंदर पेशेंस, डिसिप्लिन और अपने सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए। इस वीडियो में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आखिर क्यों ट्रेडर्स प्रॉफिट को जल्दी बुक कर देते हैं, अर्ली एग्जिट के पीछे कौन सा फेयर काम करता है, और कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह अपने प्रॉफिट को मैनेज किया जाता है ताकि मार्केट तुम्हें अपनी पूरी अपॉर्चुनिटी दे सके। तो अगर तुम भी बार बार सही ट्रेड लेने के बाद छोटे प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाते हो और बाद में मार्केट को तुम्हारे डायरेक्शन में भागते हुए देखते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हारी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलती को बदलने वाली एक ऐसी माइंडसेट शिफ्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो तुम्हारे पूरे ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकती है। मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए अपने पुराने ट्रेड्स को याद करो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने एक बेहतरीन सेटअप लिया, तुम्हारी एनालिसिस सही थी, मार्केट बिल्कुल तुम्हारे सोचे हुए डायरेक्शन में चलने लगी, तुम्हारा ट्रेड प्रॉफिट में आ गया, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई दिया, तुम्हारे अंदर एक डर पैदा हो गया। तुम्हारे माइंड ने तुमसे कहा, जो मिल रहा है उसे ले लो, कहीं ये प्रॉफिट वापस ना चला जाए, और तुमने जल्दी से एग्जिट कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ मिनटों या कुछ घंटों बाद तुम वापस चार्ट को देखते हो और पाते हो कि वही ट्रेड तुम्हारे बिना ही आगे बढ़ता चला गया। जो प्रॉफिट तुमने लिया था, मार्केट उससे कई गुना बड़ा मूव दे चुकी होती है। उस समय तुम्हें केवल ये नहीं लगता कि तुमने कम पैसा कमाया, बल्कि तुम्हें यह एहसास होता है कि तुमने अपनी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को खुद अपने हाथों से जाने दिया। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूं। ट्रेडिंग में हमेशा सही एंट्री लेना ही सफलता की पहचान नहीं है। बहुत सारे ट्रेडर्स अच्छी एंट्री लेना सीख जाते हैं। वे इंडिकेटर्स समझ लेते हैं, चार्ट पैटर्न समझ लेते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना सीख लेते हैं, और कई बार उनकी प्रेडिक्शन भी बिल्कुल सही होती है। लेकिन ट्रेडिंग की असली परीक्षा एंट्री के बाद शुरू होती है। मार्केट में पैसा बनाना आसान नहीं है, क्योंकि यहां तुम्हें केवल मार्केट को नहीं बल्कि अपने खुद के माइंड को भी समझना पड़ता है। जब ट्रेड लॉस में जाता है तो हमारा इमोशन हमें कहता है कि थोड़ा और वेट करो, शायद मार्केट वापस आ जाएगी। लेकिन जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो वही इमोशन हमें कहता है कि जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लो। यही वह साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। यह बहुत अजीब बात है कि लोग लॉस को लंबे समय तक पकड़ कर रखते हैं और प्रॉफिट को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर इसका बिल्कुल उल्टा करता है। वो अपनी लॉस को पहले से तय किए गए रिस्क के अंदर रखता है, और जब मार्केट उसके फेवर में चलती है तो वो अपने विनिंग ट्रेड को बढ़ने का मौका देता है। मैं हमेशा एक बात पर विश्वास करता हूं कि मार्केट में बड़े पैसे छोटे छोटे डिसीजन से नहीं, बल्कि कुछ बड़े सही डिसीजन से बनते हैं। तुम्हारे ट्रेडिंग करियर में कुछ ऐसे ट्रेड्स आते हैं जो तुम्हारे कई छोटे लॉसेस को कवर कर सकते हैं और तुम्हारे अकाउंट को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन अगर तुम हर बार थोड़ा सा प्रॉफिट देखकर बाहर निकल जाओगे तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा कौन सा ट्रेड एक बड़ा विनर बन सकता था। तुम्हें यह समझना होगा कि मार्केट किसी को पहले से यह नहीं बताती कि कौन सा ट्रेड छोटा प्रॉफिट देगा और कौन सा ट्रेड एक बड़ा ट्रेंड बनने वाला है। जब मैं ट्रेड लेता हूं तो मुझे भी ये नहीं पता होता कि अगला मूव कितना बड़ा होगा।
मेरा काम केवल इतना होता है कि मैं अपने अच्छे सेटअप को मौका दूं और अपने रूल्स के अनुसार ट्रेड को मैनेज करूं। बहुत सारे नए ट्रेडर्स प्रॉफिट को अपने अकाउंट में दिख रहे पैसों की तरह देखने लगते हैं। जैसे ही प्रॉफिट बढ़ता है, उनके अंदर उसे खोने का डर भी बढ़ने लगता है। लेकिन एक प्रोफेशनल माइंडसेट ये समझता है कि मार्केट में हर बड़ा रिवॉर्ड पाने के लिए थोड़ा पेशेंस जरूरी होता है। अगर तुम हर छोटे रिट्रेसमेंट से डर जाओगे तो तुम कभी भी बड़े ट्रेंड का हिस्सा नहीं बन पाओगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें बिना किसी प्लान के ट्रेड को हमेशा के लिए होल्ड करना चाहिए। एक समझदार ट्रेडर हमेशा अपने रिस्क को कंट्रोल करता है और अपने एग्जिट के रूल्स को फॉलो करता है। लेकिन केवल फियर की वजह से जल्दी एग्जिट करना तुम्हारी ट्रेडिंग सिस्टम को कमजोर कर देता है। याद रखो, ट्रेडिंग में तुम्हारा लक्ष्य केवल प्रॉफिट लेना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि जब मार्केट तुम्हें एक सही अपॉर्चुनिटी दे तो तुम उससे मैक्सिमम पोटेंशियल हासिल कर सको। क्योंकि लंबे समय में वही ट्रेडर्स सफल होते हैं जो अपनी गलत ट्रेड्स में छोटे लॉस लेते हैं और अपनी सही ट्रेड्स को बड़ा बनने की आजादी देते हैं। इसलिए आज से अपने माइंड को एक नई सोच के साथ ट्रेन करना शुरू करो। हर बार जब तुम्हारा ट्रेड प्रॉफिट में जाए तो खुद से ये सवाल पूछो कि क्या मैं अपने रूल्स के अनुसार एग्जिट कर रहा हूं या सिर्फ अपने फियर की वजह से भाग रहा हूं। क्योंकि जिस दिन तुमने इस अंतर को समझ लिया, उसी दिन तुम एक इमोशनल ट्रेडर से एक डिसिप्लिन्ड और प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की दिशा में कदम बढ़ा दोगे। मैं चाहता हूं कि तुम एक बात को बहुत गहराई से समझो कि अर्ली एग्जिट की समस्या मार्केट में नहीं होती, बल्कि हमारे माइंड के अंदर होती है। जब तुम किसी ट्रेड में एंटर करते हो और मार्केट तुम्हारे फेवर में चलना शुरू करती है, तब असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, बल्कि तुम्हारे इमोशन और तुम्हारे डिसिप्लिन के बीच शुरू होती है। जैसे ही तुम्हारे स्क्रीन पर प्रॉफिट दिखाई देता है, तुम्हारा माइंड तुरंत उस प्रॉफिट को अपना मानने लगता है। तुम्हें लगता है कि यह पैसा अब तुम्हारा है और अगर मार्केट थोड़ा सा भी वापस आई तो तुम कुछ खो दोगे। यही फियर तुम्हें जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। तुम अपने एनालिसिस को भूल जाते हो, अपने ट्रेडिंग प्लान को भूल जाते हो और सिर्फ उस मोमेंट की फीलिंग के आधार पर एग्जिट कर जाते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं, मार्केट में कोई भी बड़ा विनर एक सीधी लाइन में नहीं चलता। हर बड़े मूव के अंदर छोटे छोटे पुलबैक और टेम्पररी कोरेक्शन आते हैं। अगर हर छोटे रिट्रेसमेंट को देखकर तुम घबरा जाओगे और ट्रेड बंद कर दोगे तो तुम कभी भी उन बड़े मूव्स का फायदा नहीं उठा पाओगे जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर के परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा अंतर पैदा करते हैं। एक सफल ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर के सोचने के तरीके में बहुत बड़ा अंतर होता है। इमोशनल ट्रेडर हर समय ये सोचता है कि उसे अभी कितना प्रॉफिट मिल रहा है और वो उसे खोना नहीं चाहता। दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये सोचता है कि उसने जो ट्रेड लिया है, क्या उसका सेटअप अभी भी वैलिड है, क्या मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी उसके फेवर में है और क्या उसके एग्जिट रूल्स ट्रिगर हुए हैं। जब तक उसका प्लान बदलने का कोई मजबूत कारण नहीं होता, वो सिर्फ फियर की वजह से ट्रेड को बंद नहीं करता। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि ट्रेडिंग में अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। कोई भी ट्रेडर दुनिया में ऐसा नहीं है जो पहले से जान सके कि अगला कैंडल क्या करेगा या मार्केट कितनी दूर तक जाएगी। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब भविष्य को प्रेडिक्ट करना नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिटी के आधार पर अपने डिसीजंस को एक्सिक्यूट करना है। बहुत सारे ट्रेडर्स एक छोटी सी गलती करते हैं। वे लॉस को होप के साथ होल्ड करते हैं और प्रॉफिट को फियर के साथ क्लोज करते हैं। यही आदत उनके पूरे रिस्क और रिवॉर्ड के बैलेंस को खराब कर देती है। अगर तुम हर बार 1000 रुपए का रिस्क लेते हो लेकिन फियर के कारण 500 रुपए या 700 रुपए प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाते हो, तो लंबे समय में कंसिस्टेंट ग्रोथ बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर समझता है कि हर ट्रेड का रिजल्ट अलग होता है। कुछ ट्रेड्स छोटे विनर होंगे, कुछ ट्रेड्स लॉस देंगे और कुछ ट्रेड्स ऐसे होंगे जो बहुत बड़ा मूव देकर कई छोटे लॉसेस को कवर कर देंगे। लेकिन उन बड़े विनर्स को पकड़ने के लिए तुम्हें मार्केट को समय देना होगा और अपने इमोशन के बजाय अपने सिस्टम पर भरोसा करना होगा। इसलिए जब अगली बार तुम्हारा ट्रेड प्रॉफिट में हो
तो तुरंत एग्जिट बटन दबाने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछना। क्या मैं मार्केट की कंडीशन के कारण बाहर निकल रहा हूं या सिर्फ अपने प्रॉफिट को खोने के डर से भाग रहा हूं? क्योंकि यही एक सवाल तुम्हारे अंदर के इमोशनल ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का अंतर तय करता है। जब मैं कहता हूं कि प्रॉफिट को रन होने दो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम बिना किसी प्लान के ट्रेड को अनंत समय तक होल्ड करके बैठे रहो। बहुत सारे नए ट्रेडर्स इस बात को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि प्रॉफिट को रन करने का मतलब हर हाल में ट्रेड को पकड़े रखना है, चाहे मार्केट की कंडीशन बदल जाए या उनका सेटअप खत्म हो जाए। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी होप और इमोशन के आधार पर ट्रेडिंग नहीं करता। वो हमेशा अपने पहले से तय किए गए रूल्स और सिस्टम के आधार पर डिसीजन लेता है। ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज केवल एंट्री नहीं होती, बल्कि एंट्री के बाद ट्रेड को सही तरीके से मैनेज करना होता है। जब तुम किसी अच्छे सेटअप पर ट्रेड लेते हो, तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि तुम्हारा रिस्क कितना है, तुम्हारा एग्जिट प्लान क्या है और किन परिस्थितियों में तुम अपने ट्रेड को बंद करोगे। अगर तुम बिना प्लान के मार्केट में आते हो, तो तुम्हारा हर डिसीजन इमोशन के अनुसार बदलता रहेगा। कभी फियर तुम्हें जल्दी एग्जिट करवा देगा और कभी होप तुम्हें गलत ट्रेड में फंसा कर रखेगी। मैं चाहता हूं कि तुम मार्केट की एक सच्चाई को स्वीकार करो। मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, उसके बीच में छोटे पुलबैक, कंसोलिडेशन और टेम्पररी रिवर्सल जैसे मूवमेंट्स आते रहते हैं। नए ट्रेडर्स अक्सर इन छोटे मूवमेंट्स को देखकर घबरा जाते हैं। जैसे ही प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, उन्हें लगता है कि पूरा ट्रेंड खत्म हो गया है और वे जल्दी से अपना ट्रेड क्लोज कर देते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जानते हैं कि बड़े मूव्स को बनने में समय लगता है। एक बड़ा ट्रेंड कई छोटे उतार चढ़ाव से होकर गुजरता है। अगर तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है और तुम हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्शन दोगे, तो तुम मार्केट के बड़े अपॉर्चुनिटीज का हिस्सा नहीं बन पाओगे। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड को सांस लेने की जगह देते हैं। वे हर छोटे कैंडल की मूवमेंट पर अपना डिसीजन नहीं बदलते। उनका फोकस इस बात पर होता है कि उनका ओरिजिनल सेटअप अभी भी वैलिड है या नहीं। जब तक मार्केट उनके एनालिसिस के खिलाफ कोई स्पष्ट संकेत नहीं देती, वे केवल थोड़े प्रॉफिट के वापस आने के डर से एग्जिट नहीं करते। प्रॉफिट को सही तरीके से मैनेज करने के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसी टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य केवल प्रॉफिट को सुरक्षित करना नहीं होता, बल्कि मार्केट को आगे बढ़ने की आजादी देना भी होता है। जैसे जैसे मार्केट उनके फेवर में आगे बढ़ती है, वे अपने रिस्क को धीरे धीरे मैनेज करते हैं और ट्रेड को बिना वजह जल्दी खत्म नहीं करते। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बैलेंस समझना जरूरी है। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा टाइट होगा, तो मार्केट के सामान्य पुलबैक भी तुम्हें ट्रेड से बाहर कर सकते हैं। और अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा लूज होगा, तो तुम अपने बने हुए प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा वापस दे सकते हो। इसलिए सही मैनेजमेंट का मतलब किसी दूसरे ट्रेडर की स्ट्रैटेजी को कॉपी करना नहीं है, बल्कि अपनी ट्रेडिंग सिस्टम के अनुसार स्पष्ट रूल्स बनाना है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि मार्केट में बड़ा पैसा लगातार छोटे छोटे प्रॉफिट लेने से नहीं बनता। कई बार तुम्हारे महीने के 10 या 20 ट्रेड्स में से केवल 1 या 2 ट्रेड ऐसे होते हैं जो असाधारण मूव देते हैं और तुम्हारे पूरे परफॉर्मेंस में बड़ा अंतर पैदा करते हैं। लेकिन उन ट्रेड्स को पहचानने का कोई जादुई तरीका नहीं है। इसलिए तुम्हें अपने हर अच्छे सेटअप को उसकी पूरी संभावना दिखाने का मौका देना पड़ता है। याद रखो, तुम्हारा काम मार्केट के हर छोटे मूवमेंट का अंदाजा लगाना नहीं है। तुम्हारा काम है अपने रिस्क को कंट्रोल करना, अपने रूल्स का सम्मान करना, और जब मार्केट तुम्हारे फेवर में चल रही हो, तो उसे जल्दबाजी में रोकना नहीं है। जिस दिन तुमने ये कला सीख ली कि कब ट्रेड को होल्ड करना है और कब डिसिप्लिन के साथ एग्जिट करना है, उसी दिन तुम्हारी ट्रेडिंग एक नए स्तर पर पहुंचने लगेगी। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान उसकी एंट्री से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वो अपने विनिंग ट्रेड्स के साथ कितना धैर्य रख सकता है। क्योंकि मार्केट हमेशा अवसर देती है, लेकिन बड़ा रिवॉर्ड केवल उन्हीं ट्रेडर्स को मिलता है जो अपने इमोशन को कंट्रोल करके अपने प्रॉफिट को अपना पूरा पोटेंशियल दिखाने की अनुमति देते हैं।
मैं चाहता हूं कि अब तक तुम एक बात अच्छी तरह समझ चुके हो कि ट्रेडिंग में सफलता केवल सही एंट्री ढूंढने से नहीं आती। बहुत सारे ट्रेडर्स अपना पूरा समय एक परफेक्ट सेटअप खोजने में लगा देते हैं। वे नई नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं, नए इंडिकेटर्स आजमाते हैं और सोचते हैं कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिसमें हर ट्रेड प्रॉफिट दे। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें हर बार विनर नहीं बना सकती। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच अलग होती है। वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हर ट्रेड अनसर्टेन है। उसे पहले से नहीं पता होता कि कौन सा ट्रेड छोटा प्रॉफिट देगा, कौन सा ट्रेड लॉस देगा और कौन सा ट्रेड उसके महीने का सबसे बड़ा विनर बनेगा। इसलिए वो हर ट्रेड को अपनी पूरी संभावना दिखाने का मौका देता है। जब मैं ट्रेडिंग करता हूं तो मेरा फोकस इस बात पर नहीं होता कि अभी मेरे अकाउंट में कितना प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मेरा फोकस मेरे प्रोसेस पर होता है। मैं अपने रूल्स को फॉलो करता हूं, अपने रिस्क को कंट्रोल करता हूं और जब तक मेरा ट्रेडिंग सेटअप वैलिड रहता है, मैं केवल प्रॉफिट वापस जाने के डर से एग्जिट नहीं करता। यही वो मानसिकता है जो एक इमोशनल ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग करती है। इमोशनल ट्रेडर मार्केट से हर समय कंफर्मेशन चाहता है। जैसे ही प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर समझता है कि मार्केट का ऊपर नीचे होना एक सामान्य प्रक्रिया है। हर बड़ा ट्रेंड छोटे पुलबैक और करेक्शन के साथ ही आगे बढ़ता है। तुम्हें अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करना होगा कि तुम प्रॉफिट को पकड़ने की जल्दी नहीं, बल्कि अपने रूल्स को फॉलो करने की आदत विकसित करो। क्योंकि लंबे समय में ट्रेडिंग में वही व्यक्ति सफल होता है जिसकी साइकोलॉजी मजबूत होती है और जिसका डिसिप्लिन उसके इमोशन से ज्यादा शक्तिशाली होता है। हमेशा याद रखो, ट्रेडिंग का असली खेल ये नहीं है कि तुम कितनी बार सही हो। असली खेल ये है कि जब तुम गलत हो तो तुम्हारा लॉस छोटा हो और जब तुम सही हो तो तुम्हारा विनर बड़ा हो। यही रिस्क और रिवॉर्ड का वो प्रिंसिपल है जो लंबे समय में एक ट्रेडर को ग्रोथ की दिशा में लेकर जाता है। आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मार्केट से बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए तुम्हें हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करना बंद करना होगा। अपने अच्छे ट्रेड्स को सांस लेने की जगह दो। अपने रूल्स पर भरोसा करो। फियर की वजह से अर्ली एग्जिट मत करो और अपने विनिंग ट्रेड्स को अपना पूरा पोटेंशियल दिखाने का मौका दो। याद रखो, बड़े ट्रेडर्स इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे हर बार सही होते हैं। वे सफल इसलिए होते हैं क्योंकि जब मार्केट उन्हें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है तो वे उसे जल्दी छोड़कर भागते नहीं हैं। अगर आज की इस वीडियो से तुम्हें यह समझ आया कि अर्ली एग्जिट कैसे तुम्हारी ग्रोथ को रोकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे उन ट्रेडर्स के साथ शेयर करना जो प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट करने की गलती करते हैं। कमेंट में मुझे जरूर बताना। मैं अब फियर से नहीं, अपने रूल से ट्रेड करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ट्रेडिंग साइकोलॉजी और प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ।